नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे तृतीय वैश्विक महायुद्ध की ओर अग्रसर अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच छिड़े हालिया विवाद के बारे में। इसके कारण और परिणामों को भी देखेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच दशकों पुराने इस विवाद का जो प्रमुख कारण है वह नागोर्नो काराबाख का वह प्राकृतिक क्षेत्र है जो कि दोनों देशों के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बात करते हैं इस विवाद के इतिहास के बारे में। नागोर्नो काराबाख एक प्राकृतिक क्षेत्र है जो कि वर्तमान समय में आर्मेनियाई सरकार के आधिपत्य में है। 1980 के अंत से लेकर 1990 के प्रारंभ तक यह विवाद अपने चरम पर रहा। लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों की तब मृत्यु हुई थी और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ से विस्थापित कर दिए गए। 1994 में भी दोनों देशों की सरकार द्वारा यहाँ पर साझा प्रयास किया गया कि इस विवाद को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जा सके, पर वह प्रयास कागजी स्तर तक ही साकार हो सका। वास्तविकता इससे कोसों दूर रही। अब बात करते हैं यह क्षेत्र दोनों देशों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसके लिए इतना विवाद हो रहा है। तो नागोर्नो काराबाख का यह क्षेत्र कच्चे तेल का भंडारण क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ से गैस की पाइपलाइनें होकर गुजरती हैं। इसी कारण इस देश को स्थापित करने के लिए दोनों देशों में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। बीते रविवार को यहाँ पर दोनों ओर की सेनाओं द्वारा भीषण युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें दोनों ओर के लगभग कई सैनिक मारे गए। जुलाई 2016 में भी यहाँ पर युद्ध हुआ, जिसमें अजरबैजान के लगभग 200 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई, जिसके बाद अजरबैजान की सरकार को व्यापक स्तर पर जनता का विरोध झेलना पड़ा और तब से अजरबैजान की सरकार नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को अपने आधिपत्य में लेने के लिए प्रतिबद्ध रही है। दक्षिणी पूर्वी यूरोप की काकेशस की पहाड़ियाँ रणनीतिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सदियों से यह क्षेत्र मुस्लिम तथा ईसाई बाहुल्य का क्षेत्र रहा है और दोनों मूल के लोग इस विवादित क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 1920 के दशक में सोवियत संघ का गठन हुआ और अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही सोवियत संघ के सदस्य बने। नागोर्नो काराबाख में अधिकतर आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं। इसके बावजूद सोवियत संघ के जो अधिकारी थे, जो आला अधिकारी थे, उन्होंने नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान के हिस्से में सौंप दिया। दशकों तक नागोर्नो काराबाख में यह विरोध चलता रहा। वह स्वयं को आर्मेनिया का हिस्सा मानते थे और इसी का वो हमेशा विरोध करते रहे। अजरबैजान की सरकार का वो विरोध करते रहे, सोवियत संघ का भी विरोध करते रहे। और असल विवाद शुरू हुआ 1980 के दशक में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसके बाद व्यापक स्तर पर नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया का हिस्सा लोग मानने लगे और नागोर्नो काराबाख की संसद ने एक विधेयक पारित करके स्वयं को आर्मेनिया का हिस्सा संवैधानिक तौर पर मान लिया। इसके बाद नागोर्नो काराबाख में व्यापक स्तर पे अलगाववादी आंदोलनों की शुरुआत हुई। अजरबैजान की सरकार का विरोध होना प्रारंभ हो गया। हालांकि अजरबैजान की सरकार ने इन आंदोलनकारियों को दबाने के लिए भरसक प्रयास किया, परंतु वो ऐसा करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि इन आंदोलनकारियों को, इन संगठनों को पीछे से आर्मेनियाई सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त था। 1999 में रूस ने मध्यस्थता का भी प्रयास किया और दोनों देशों की सरकारों से युद्ध विराम की घोषणा करने का आग्रह किया, लेकिन तब तक आर्मेनियाई सरकार का नागोर्नो काराबाख पे पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। इस डील के तहत नागोर्नो काराबाख को लाइन ऑफ कांटेक्ट बना दिया गया, जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ओर की सेनाओं को अलग करने का एक बेस था। अजरबैजान में ज़्यादातर तुर्क समुदाय के लोग रहते हैं और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का सदस्य देश तुर्की इसी कारणवश अजरबैजान से अपने मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है और 1991 में तुर्की ने अजरबैजान को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में स्वीकार कर लिया था। तुर्की के राष्ट्रपति कहते हैं कि अजरबैजान और तुर्की का संबंध ठीक वैसा है जैसा कि 2 देश और 1 राष्ट्र। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पे अजरबैजान और तुर्की का कभी कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन 1993 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बढ़ते विवाद को देखते हुए तुर्की ने आर्मेनिया से सटी अपनी सारी सीमाओं को सील कर दिया था।
आर्मेनिया और अजरबैजान के बढ़ते विवाद को देखते हुए भी तुर्की पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से अपना पूर्ण समर्थन करने के लिए अजरबैजान के साथ प्रतिबद्ध है। तुर्की ने आर्मेनियाई सरकार को चेताते हुए कहा कि आप नागोर्नो काराबाख से अपने सभी सैन्य अड्डों को हटाइए, अन्यथा हम सैन्य कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आर्मेनिया का संबंध रूस से भी बहुत गहरा है। रूस के कई सैन्य अड्डे आर्मेनिया में हैं तथा रूस और आर्मेनिया दोनों ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देश के सदस्य भी हैं। तो वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संबंध अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से भी बहुत गहरा है। तो इसी कारण रूस पहले भी और वर्तमान समय में भी मध्यस्थता करते हुए दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील करता है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी युद्ध विराम की दोनों देशों से अपील की है। तो वहीं फ्रांस में आर्मेनियाई मूल के कई लोग रहते हैं, जिसके कारण फ्रांस आर्मेनिया का समर्थन करते हुए भी इस युद्ध विराम की अपील करता है। तो वहीं ईरान दोनों देशों आर्मेनिया और अजरबैजान से अपनी सीमाएं साझा करता है और इसी के लिए वह भी इस युद्ध के विरोध में है। आर्मेनिया और अजरबैजान का दशकों पुराना विवाद अब विवाद न रहकर एक वैश्विक युद्ध की ओर अग्रसर है, जिसमें कुछ देश अजरबैजान का समर्थन करते हुए देखे जा सकते हैं और कुछ देश आर्मेनिया के समर्थन में हैं और कुछ देश ऐसे भी हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जो कि मध्यस्थता की बात करते हुए युद्ध विराम की अपील भी करते हैं, परंतु यह सार्थक होता नहीं दिखाई देता है। ऐसे में कुछ बड़ी संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि का यह परम कर्तव्य है कि वह कुछ ठोस कदम उठाते हुए दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हो। जय हिंद, जय भारत।